हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोलॉजी और चौथा है लिम्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है एडविन हबल, तीसरा है जॉर्ज लेमेत्रे और चौथा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एंड्रोमेडा, दूसरा है दुग्धमेखला, तीसरा है मेसियर 33 और चौथा है सोमबेरो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है। पहला ऑप्शन है एंड्रोमेडा, दूसरा है इवार्क सिग्नस, तीसरा है ट्राईएंगुलम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोमेडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उनके द्रव्यमान पर, दूसरा है उनकी दूरी पर, तीसरा है उनके तापमान पर और चौथा है उनके वायुमंडल पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके तापमान पर, यानी तारों का रंग जो निर्भर करता है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारसेक में कितने वर्ष होते हैं। 3.26 वर्ष, 4.22 वर्ष, 1.50 या 9.46 वर्ष। कितना प्रकाश वर्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.26 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, यानी तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया और चौथा है गुरुत्वाकर्षण संकुचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। पहला है सीवी रमन, दूसरा है एस चंद्रशेखर, तीसरा है एच जे भाभा और चौथा है विक्रम साराभाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, दूसरा है एडिंगटन सीमा, तीसरा है हबल सीमा और चौथा है कपूर सीमा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूर्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 10 लाख डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 15 लाख डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और चौथा है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.5 करोड़ वर्ष, या सॉरी वर्ष नहीं, डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह यानी सरफेस का तापमान कितना है। पहला ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 5000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 6000 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 7000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और हीलियम, चौथा है केवल हीलियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है? पहला ऑप्शन है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना और चौथा है कोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना या किरीट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 5 मिनट, दूसरा है 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा है 10 मिनट और चौथा है 12 मिनट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की आयु लगभग कितनी आंकी गई है? यानी सूर्य की आयु लगभग कितनी है या आगे होगी? पहला ऑप्शन है 5 बिलियन वर्ष, दूसरा है 10 बिलियन वर्ष, तीसरा है 15 बिलियन वर्ष या चौथा है 2 बिलियन वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 बिलियन वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरोरा बोरेलिस, दूसरा है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, तीसरा है उल्का पिंड या चौथा है धूमकेतु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के धब्बों का एक चक्र कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 9 वर्ष, तीसरा है 11 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? पहला ऑप्शन है 10 गुना, दूसरा है 50 गुना, तीसरा ऑप्शन है 109 गुना या दूसरा चौथा है 200 गुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम का हाइड्रोजन में बदलना, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, यूरेनियम का जलना या ऑक्सीजन का दहन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है जिससे सूर्य को क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है वरुण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है प्लूटो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध और चौथा है शनि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल, यानी लौह ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा है वरुण। यानी भोर का तारा हो या शाम का तारा हो या पृथ्वी का जुड़वा बहन हो, किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, दूसरा है मंगल और बुध, तीसरा है शुक्र और मंगल, चौथा है वरुण और शुक्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध और शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा वहन यानी अर्थ ट्विन किस ग्रह को कहा जाता है? पहला है मंगल, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि और चौथा है बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है पृथ्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुण क्या है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा है अरुण, तीसरा है शनि और चौथा है बृहस्पति। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुण, यानी अरुण को ही क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले छल्लों की संख्या कितनी है? यानी शनि ग्रह के चारों ओर जो रिंग पाए जाते हैं उसकी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 10 और चौथा है 12। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। चलिए अब है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है नेपच्यून। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के दो उपग्रहों के नाम क्या है? पहला है फोबोस और डिमोस, दूसरा है टाइटन और यूरोपा, तीसरा है चंद्रमा और गैनीमीड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, उनका नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फोबोस और डिमोस। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहला है टाइटन, दूसरा है गैनीमीड, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है ट्राइटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैनीमीड, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि, यानी शनि ग्रह का क्या है? टाइटन उपग्रह है जो कि क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जो जल पर तैर सकता है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि और चौथा है मंगल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके क्या है? अधिकांश यानी 71% भाग में पानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% भाग पर क्या है? पानी है। चलिए अब है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, दूसरा है 66.5 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 0 डिग्री। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए अब है, अरुण ग्रह की खोज किसने की? अब है पहला ऑप्शन विलियम हर्शेल, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है केपलर और चौथा है कोपरनिकस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम हर्शेल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। पहला है शुक्र, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बुध और चौथा है मंगल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह क्या है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, यानी शुक्र ग्रह पर किस गैस, यानी या ऐसे बोल सकते हैं शुक्र ग्रह पर जो है कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पहला है फोबोस, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है टाइटन और चौथा है डिमोस। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल ग्रह का। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, दूसरा है सेलेनोलॉजी, तीसरा है क्रोनोलॉजी और चौथा है जियोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलेनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। पहला ऑप्शन है 1,50,000, दूसरा है 3,84,400 किलोमीटर, तीसरा है 5 लाख किलोमीटर और चौथा है 2,84,000 किलोमीटर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3,84,400 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है 2 सेकेंड और चौथा है 5 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांति का सागर कहाँ स्थित है, यानी सी ऑफ ट्रेन क्वालिटी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मंगल पर, दूसरा है शुक्र पर, तीसरा है चंद्रमा पर और चौथा है पृथ्वी पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा पर, यानी शांति का सागर कहाँ है, चंद्रमा पर है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 365 दिन, दूसरा है 365.25 दिन, तीसरा है 360 दिन या चौथा है 366 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 365.25 दिन, या कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 56 सेकेंड लगते हैं। अगर प्रॉपरली पूछेगा कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 56 सेकेंड लगते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर मून की घटना कब होती है। पहला ऑप्शन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, दूसरा है जब चंद्रमा सबसे दूर होता है, तीसरा है चंद्र ग्रहण के समय और चौथा है अमावस्या को, यानी अंधेरी रात को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, दूसरा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तीसरा ऑप्शन है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है शुक्र और चौथा है बुध। किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि सबसे पहले किसने मापी थी? पहला ऑप्शन है हबल, दूसरा है इरेटोस्थनीज, तीसरा है अरस्तु और चौथा है कोपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, दूसरा है मंगल और बृहस्पति, तीसरा है बृहस्पति और शनि, चौथा है शनि और अरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? पहला है 50 वर्ष, दूसरा है 76 वर्ष, तीसरा है 86 वर्ष और चौथा है 100 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु पिछली बार कब दिखाई दिया था? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1990, तीसरा है 1976 और चौथा है 2000। तो सबसे पहले कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है टूटता हुआ तारा वास्तव में क्या है? यानी हम लोग जब कभी देखते हैं या जब बिजली चमकता है तो लगता है कि ऐसा लगता है कि मतलब तारा क्या हो गया है? टूट गया है। तो वही कह रहा है कि टूटता हुआ तारा वास्तव में क्या है, यानी जो हमें तारा की तरह दिखता है वास्तव में वो क्या है? पहला ऑप्शन है तारा, दूसरा है उल्का, तीसरा है ग्रह और चौथा है उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उल्का। जो हमें तारा की तरह दिखता है वो क्या होता है? उल्का होता है। चलिए अगला प्रश्न है धूमकेतु की पूछ हमेशा किस दिशा में होती है? पहला ऑप्शन है सूर्य की ओर, दूसरा है सूर्य से दूर, तीसरा है उत्तर की ओर, चौथा है दक्षिण की ओर। यानी किस दिशा में होती है धूमकेतु की पूछ? तो सूर्य से हमेशा दूर होती है यानी पीछे की ओर होती है सूर्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शनि। तो किस पर है? किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेरेस क्या है या साइरस क्या है? एक तारा, एक बोनाग्रह, एक उपग्रह या एक गैलेक्सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बोनाग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुपर बेल्ट सौरमंडल के किस भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है सूर्य के पास, दूसरा है मंगल के पास, तीसरा है नेपच्यून की कक्षा के बाहर या चौथा है पृथ्वी के पास। नेपच्यून यानी वरुण की कक्षा के बाहर बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपच्यून की कक्षा के बाहर या अरुण वरुण की कक्षा के बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2004, तीसरा है 2006 और चौथा है 2008। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह के टकराने से पृथ्वी पर बनी झील का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा है लोनार झील या जिसको लुनार झील भी कहते हैं, महाराष्ट्र में है, तीसरा है वुलर झील और चौथा है डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है टोलेमी, दूसरा है कोपरनिकस, तीसरा है केपलर और चौथा है न्यूटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोपरनिकस ने क्या कहता, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है केपलर और चौथा है कोपरनिकस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केपलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष को देखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा है एडविन हबल, तीसरा है गैलीलियो और चौथा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड फैल रहा है यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा है एडविन हबल, तीसरा है स्टीफन हॉकिंग और चौथा है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एडविन हबल ने सबसे पहले यह प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है यूरी गागरिन, तीसरा है राकेश शर्मा, चौथा है बज एल्ड्रिन। तो सबसे पहले कौन गए थे अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन कहाँ गई थी? यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला थी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील आर्म एस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्म एस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है वेलेंटिना टेरेसकोवा, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा है सुनीता विलियम और चौथा है सेली राइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलेंटीना टेरेसकोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है रोहिणी, दूसरा है भास्कर, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है इनसेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में ही क्या है? श्रीहरिकोटा है। इसरो का मुख्यालय श्रीहरिकोटा बेंगलुरु। रुक जाओ, इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा बेंगलुरु ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा है 2012, तीसरा है 2013 और चौथा है 2014। यानी मंगलयान सबसे पहले 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013, 5 नवंबर 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी सौर मंडल में कितने ग्रह टोटल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? यानी क्या करता है? क्लॉकवाइज घूमता है। पहला है शुक्र और अरुण, दूसरा है बुध और शुक्र, तीसरा है मंगल और शनि, चौथा है पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण ग्रह क्या होते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम
क्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसे पृथ्वी का जुर्वाग्रह या जुर्वा बहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य को पृथ्वी का जुर्वा बहन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शनि, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है बुध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि, यानी शनि ग्रह का क्या घनत्व सबसे कम है, इसलिए ये पानी पे तैर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? पहला पहला है वरुण, दूसरा है अरुण, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? पहला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा है सीरियस, तीसरा है सूर्य और चौथा है वेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? पहला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा है बनार्ड तारा, तीसरा है नेबुला और चौथा है डॉग स्टार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉग स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि क्या है? एक तारा है, एक ग्रह है, एक तारामंडल है या एक गैलेक्सी है? तो सप्तऋषि क्या है? एक तारों का क्या है? समूह है, यानी तारामंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार किस दिशा को इंगित करता है? पहला है पूर्व को, दूसरा है पश्चिम को, तीसरा है उत्तर को और चौथा है दक्षिण को। तो किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलियंपस मेस किस ग्रह पर है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल, यानी मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलियंपस मेस पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध किससे है? मंगल के क्षेत्र से, निवास करने योग्य क्षेत्र से, क्षुद्र ग्रह पट्टी से या ब्लैक होल से? यानी गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निवास करने योग्य क्षेत्र से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव या गैस गेंट कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है बृहस्पति। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बृहस्पति को। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला ऑप्शन है पूर्णिमा को, दूसरा है अमावस्या को, तीसरा है चतुर्थी की और चौथा है कभी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमावस्या को, यानी चंद्र ग्रहण होगा अमावस्या को, और नहीं, सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण क्या होगा? पूर्णिमा को, यानी मूनलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसका आकार कैसा है? पहला है गोलाकार, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, तीसरा है सर्पिल और चौथा है अनियमित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्पिलाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 10 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? तो प्रकाश की गति कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पहला ऑप्शन है 24 घंटे, दूसरा है 23 घंटे 56 मिनट, तीसरा है 12 घंटे और चौथा है 25 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी सबसे अधिक उपग्रह है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शनि ग्रह, यानी शनि ग्रह का क्या है सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फोबोस और डिमोस किसके ग्रह है? पहला है मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र और चौथा है शनि ग्रह। यानी फोबोस और डिमोस क्या है? मंगल ग्रह के ही क्या है? उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है गैनीमेड, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है कैलिस्टो और चौथा है आयो। तो ना जाइयो ना आइयो, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गैनीमेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पहला है शुक्र, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध और चौथा है बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, यानी सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन है 10 करोड़ किलोमीटर, दूसरा है 15 करोड़ किलोमीटर, तीसरा है 20 करोड़ किलोमीटर या चौथा है 25 करोड़ किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, या लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए किस ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। शुक्र ग्रह को प्रेमिका देवी कहा जाता है, सुंदरता का देवता कहा जाता है, शाम का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का जुड़वाबहन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह। चलिए आकाश में सबसे अधिक दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है? पहला है हाइड्रा, दूसरा है ओरियन, तीसरा है वैसे तो अर्सा मेजर होता है, यहाँ उर्स मेजर लिख दिया, कोई बात नहीं, अर्सा मेजर। और दूसरा है चौथा है सेंटोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? पहला है तारा, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है क्षुद्र ग्रह और चौथा है धूमकेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपग्रह यानी सैटेलाइट कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मिल्की वे यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? पहला है गैलीलियो, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है मरकानी और चौथा ऑप्शन है हबल। तो किसने सबसे पहले देखा था? गैलीलियो ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है? नाम से ही क्या पता चल रहा है कि विस्फोटी तारा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह क्या है? विस्फोटी तारा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर कितना है? 12,756, 15,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का व्यास है। चलिए अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है ओरियन, दूसरा है लिटिल बियर, तीसरा है स्कॉर्पियस और चौथा है सिंह। तो किसका हिस्सा है? लिटिल बियर या लिटिल डीपर, दोनों क्या है? इसी का हिस्सा है या दोनों एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? या पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है मीथेन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन।
तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो चलिए, आज हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे हम फिर से प्रश्न लेकर के आए। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।